हेलो स्टूडेंट्स, नया टॉपिक करेंगे। टॉपिक कुछ ऐसा है जिसकी वजह से बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा हार्ड लग रहा है, मतलब फॉर्मूलाज है जिसको याद रखने में तकलीफ़ हो रही है। तो हम ये स्टार्ट करेंगे याद रखने की कोशिश करके, कैसे इसको याद रखते हो उसकी कुछ ट्रिक देखेंगे और इसको इजी बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट कर। सबसे पहले ये 4 फॉर्मूला है, cos x प्लस वाई ट्रिक के साथ में इसको लिखूंगा और कैसे याद रखेंगे वो देखेंगे। cos x प्लस वाई, cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई। तो cos की बात करें, ये दोनों फॉर्मूला की बात करें तो उसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। वो ट्रिक है C मतलब cos, पैर, P मतलब पैर, O CPO, इसको क्या कहते हैं CPO, O मतलब अपोजिट। ठीक है, या तो फिर CDO कॉस डबलेट अपोजिट। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब फॉर्मूला के स्टार्ट में कॉस की पैर आएगी। सबसे पहले बात, फॉर्मूला के स्टार्ट में कॉस की पैर आएगी। ठीक है, तो कॉस की पैर मतलब कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, अपोजिट, अपोजिट मतलब साइन, तो उसको पूरा पढ़े तो कॉस की पैर अपोजिट साइन। ठीक है, अपोजिट साइन मतलब यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे हम माइनस अप्लाई करेंगे। अब जो कि कॉस की पैर आ गई तो उसके बाद आएगी साइन की पैर। ठीक है, सेम यहाँ पे अप्लाई करें तो सबसे पहले कॉस की पैर, कॉस का डबलेट ऐसे भी बोल सकते हो, माइनस है तो अपोजिट साइन आपको यूज करना है, तो प्लस, अब आएगी साइन की पैर। अब साइन के फॉर्मूला के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसका उल्टा करना है। तो सबसे पहले साइन की साइन, सबसे पहले साइन आ गया तो साइन एक्स लिख लो। ये याद रखोगे तो साइन के लिए और कुछ शॉर्टकट सोचने की जरूरत नहीं है। साइन, अब डबलेट या पेयर, डबलेट या पेयर नहीं करना है, मतलब ऑल्टरनेट करना है। साइन एक्स के साथ कॉस वाई ले लो, डबलेट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है, और अपोजिट भी नहीं करना, सिर्फ आपको साइन से स्टार्ट करना, बाकी इसके सारे अपोज काम करना है। ठीक है, तो प्लस है तो प्लस ही रखो। अब साइन एक्स कॉस वाई है तो यहाँ पे कर दो कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, मतलब उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन डबलेट भी नहीं और अपोजिट भी नहीं। ठीक है, या तो साइन पैर भी नहीं अपोजिट भी नहीं। ठीक है, चलो तो सेम यहाँ पे कर ले, साइन एक्स डबलेट नहीं है पैर नहीं है। ठीक है, माइनस सेम रखेंगे, कॉस में सिर्फ अपोजिट अप्लाई करेंगे, और साइन एक्स कॉस वाई हो गया तो यहाँ पे कॉस एक्स साइन वाई अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये मेन 4 फॉर्मूला हो गए। ठीक है, चलो अब इसको पकड़ के हम नेक्स्ट फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, एक बात आपको याद रखनी है, फॉर्मूला आपको सारे लर्न करने हैं। ये जो मैं करने जा रहा हूँ वो अगर आप कहीं भूल जाओ, फॉर्मूला आप अगर कहीं भूल जाओ तो इसके लिए मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आपको ये 4 फॉर्मूला तो लर्न करने ही होंगे। चलो tan x प्लस वाई, तो tan x प्लस वाई को मैं डिराइव करूँ, tan x प्लस वाई, tan x प्लस वाई को हम sin x प्लस वाई बाई cos x प्लस वाई लिख सकते हैं। चलो sin x प्लस वाई का फॉर्मूला ले लो, तो sin x cos y प्लस cos x sin y, एंड cos x प्लस y का cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है, ऑल राइट। अब दूसरा मैं cot x प्लस y का फॉर्मूला ले रहा हूँ, cot x प्लस y, 6th फॉर्मूला, 6 तो इसका माइनस वाला आएगा 7, cot x प्लस y। ठीक है, तो cot x प्लस वाई के लिए हम क्या करेंगे, cos x प्लस वाई बाई साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलो cos x प्लस वाई मतलब cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई मतलब साइन एक्स, यहाँ से ले रहा हूँ मैं, साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन वाई। अब आपको क्या करना, tan के फॉर्मूला में ये वाला कॉर्नर और कॉट के फॉर्मूला में ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। मतलब ऐसे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, उसको डिवाइड करेंगे ये कॉर्नर से, मतलब कॉस एक्स कॉस वाई से। सेम कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई डिवाइड करेंगे कॉस एक्स
कॉस वाई से। ठीक है, देख ले, ये थोड़ा पार्ट, ये वाला पार्ट फ्रेम में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने cos x cos y से डिवाइड किया है। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे कर दूँ, इसको मैंने डिवाइड किया है cos x cos y से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मैं देखो, sin x cos y बाई cos x cos y कट हो जाएगा, sin x बाई cos x हमें देगा tan x। ठीक है, प्लस cos x sin y बाई cos x cos x कट हो जाएगा, हमें देगा sin y अपन cos y मतलब tan y। ठीक है, यहाँ पे cos x cos y बाई cos x cos y हमें देगा 1 माइनस sin x cos sin y बाई cos x cos y, sin x बाई cos x tan x एंड sin y बाई cos y tan y, तो tan x tan y, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला tan x प्लस y का, तो tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan y। ऑलराइट, चलो, तो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, ये आपको खुद डिराइव करना है। तो tan x प्लस वाई में आप देख सकते हो सेम फॉर्मेट मुझे यहाँ पे लिखना है, जैसे tan x tan y, यहाँ पे 1 tan x tan y, तो यहाँ पे प्लस था तो ये प्लस हो गया और नीचे माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस होगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये केस कर लूँ मैं, तो sin x sin y से डिवाइड कर ले cos x cos y माइनस sin x sin y होल डिवाइडेड बाय sin x sin y बाय sin x cos y प्लस cos x sin y बाय sin x sin y। ठीक है, चलो, cos x अपन sin x हमें देगा cot x और cos y sin y cot y। ठीक है, माइनस sin x sin y बाई sin x sin y कट हो जाएगा तो 1, नाउ sin x बाई sin x कट हो जाएगा, cos y अपन sin y हमें देगा cot y प्लस cos x sin x cot x और sin y कट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला है आपका cot x प्लस y। ठीक है, तो उसके ऊपर से हम cot x माइनस वाई देख ले, तो सेम फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस हुआ था, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे cot y प्लस cot x है तो यहाँ पे cot y माइनस cot x। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? ठीक है, अगर आपको tan x प्लस वाई का फॉर्मूला याद है तो cot x प्लस वाई उसका उल्टा है। देखो यहाँ पे tan x प्लस tan y है, यहाँ पे वो न्यूमरेटर में था, ये डिनोमिनेटर में आएगा cot के फॉर्म में, और सीक्वेंस उसका चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे tan x प्लस tan y था, यहाँ पे cot y प्लस cot x। प्लस में तो कुछ इश्यू नहीं होगा मगर माइनस में इश्यू होगा। जैसे यहाँ पे आपका tan x माइनस tan y था माइनस के फॉर्मूला में, तो यहाँ पे cot y माइनस cot x, आपको यहाँ पे tan cot x माइनस cot y नहीं करना है, उसकी सीक्वेंस चेंज करनी है। और डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमरेटर में, उसकी भी सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, सिर्फ इतना याद रखना है। देखो तो tan x प्लस वाई, tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x tan y, cot x प्लस y, cot y प्लस cot x, cot y cot x माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूला हो गए, 8 फॉर्मूला। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे sin 2x, cos 2x, tan 2x एंड cot 2x। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है sin 2x, तो स्टार्ट करें। sin 2x का फॉर्मूला है 2 sin x cos x, और दूसरा फॉर्मूला tan के फॉर्म में, वो है 2 tan x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो आपको एक तो याद रखना है, अब कैसे आता है वो देख ले। अगर आप भूल जाओ तो sin 2x को हम x प्लस x से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो sin x प्लस x, उसको मैच कर देंगे sin x प्लस y के साथ, तो sin x cos y प्लस cos x sin y। ठीक है, तो मैं बोलूँगा sin x cos y, y अपना x ही है तो मैंने वहाँ पे x लिखा है, प्लस cos x sin y। ठीक है, तो sin x cos x प्लस sin x cos x मतलब 2 sin x cos x। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला में मिल गया। अब सेकंड फॉर्मूला, आपके पास लास्ट रिजल्ट है 2 sin x cos x, तो क्या मैं उसको 2 sin x cos x बाई 1 कर सकता हूँ? और 1 जो आप 10th में पढ़ चुके हो, फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे आके
यहाँ पे आके मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँगा। क्यों cos स्क्वायर एक्स की वजह से? तो उसके लिए आपको दो चीज़, सबसे पहली बात कि आपको आपका जो दूसरा फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला याद ना रहे वो अलग बात है, मगर आपको इतना याद रहना चाहिए कि जो दूसरा फॉर्मूला है वो tan के फॉर्म में, और tan कब मिलेगा हमें? साइन अपन कॉस। तो मैं यहाँ पे यही करूँगा, साइन अपन कॉस लाने की कोशिश करूँगा, और यहाँ पे उसकी ज़्यादा पावर स्क्वायर के फॉर्म में, तो मैं cos स्क्वायर से डिवाइड करूँगा। और दूसरी भी एक ट्रिक है जो दूसरा फॉर्मूला में आपको अप्लाई करूंगा तब याद दिलाऊंगा, ठीक है? तो 2 sin x cos x बाय cos स्क्वायर x एंड sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x, ठीक है? ये हो गया। चलो यहाँ पे cos कट हो गया, तो 2 sin x बाय cos x हमें देगा 2 tan x। यहाँ पे sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x हमें देगा tan स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1। तो ये सेकंड फॉर्मूला भी आ गया। अब हम प्रूव करेंगे cos 2x। cos 2x के फॉर्मूला है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और दूसरा फॉर्मूला है उसका 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है? चलो तो सबसे पहले cos 2x। cos 2x सेम जो मैंने sin 2x में sin x प्लस एक्स किया, यहाँ पे मैं करूँगा cos x प्लस एक्स, ठीक है? अब अप्लाई करूँगा मैं cos a प्लस b, मतलब cos x प्लस y वाला फॉर्मूला। तो cos x cos y, cos x cos y, y अपना x ही है, ऑलराइट? यहाँ पे x प्लस y की जगह पे x प्लस एक्स, तो यहाँ पे भी x अप्लाई करूँगा, माइनस sin x sin y, मतलब sin x sin x। तो cos x हमें देगा cos स्क्वायर x, sin x हमें देगा sin स्क्वायर x। तो फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। अब इसको थोड़ा साइड पे कर ले, दूसरा फॉर्मूला प्रूव करने से पहले। तो इसके और दो पार्ट है, वो थोड़ा हम प्रूव कर दे। अब cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, मतलब फॉर्मूला दो है। अब इन दोनों को मिला के फॉर्मूला हो जाएंगे 4, ठीक है? तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वाला जो साइन स्क्वायर x है उसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x कर दूंगा। तो cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। तो cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मतलब 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर x को चेंज किया था, यहाँ पे मैं cos स्क्वायर x को चेंज करूँगा। cos स्क्वायर x मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x एज इट इज़। 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x मतलब 2 साइन स्क्वायर x। तो इसके एक्चुअली फॉर्मूला हो जाएंगे 4, ठीक है? तो फर्स्ट फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, सेकंड फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, थर्ड फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है? ये cos 2x के ही फॉर्मूला है। डिपेंड आपको एग्जाम्पल में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है? अब tan वाले फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x है, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक है? ऑलराइट, सेम जो स्टेप मैंने यहाँ पे किया था वही स्टेप हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो हमें देगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसको मैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव है। उसको मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूँ या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखूँ, ठीक है? चलो अब मैंने बोला था कॉस, यहाँ पे क्यों हमें कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड करना है, तो क्यों की तो बात नहीं करूँगा, आपको ये याद रखें दोनों केस में आपको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। ये वाली बात आपके दिमाग में बैठेगी कि आपको अलग कुछ करना होगा तो आप कंफ्यूज होगे। दोनों के केस में आपको कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि दोनों के केस में हमें tan के फॉर्म में फॉर्मूला लाना है। मैंने पहले ही बोला आपको फॉर्मूला याद ना हो तो चलेगा, आपको इतना याद होना चाहिए कि वो tan का फॉर्मूला, tan के फॉर्म में फॉर्मूला है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगा, तो डायरेक्ट मैं करता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स हमें देगा 1, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स हमें देगा tan स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, आपको समझना है। मतलब cos 2x के फॉर्मूला वैसे 2 है मगर हमने 2 और बना के 4 कर दिया, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये आपको कंपलसरी याद रखना है। क्यों याद रखना है? कि इसके बाद मैं साइन 3x और cos 3x के फॉर्मूला प्रूव करूंगा, वहां पे आपको ये 2 फॉर्मूला काम लगेंगे, ठीक है? तो आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट फॉर्मूला है tan 2x। tan 2x के लिए अगर आपको ये दो फॉर्मूला याद रहेंगे तो आराम से आपको tan 2x मिल जाएगा। tan 2x मतलब sin 2x बाई cos 2x, तो sin 2x का ये tan वाला फॉर्मूला ले लो, cos 2x का ये tan वाला फॉर्मूला, जिसको मैं हाईलाइट कर दूं, सर्कल कर दूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो sin 2x बाई cos 2x ये टर्म के डिवाइड में ये टर्म कर लो तो आप देख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर कट हो जाएगा तो आपको वो देगा 2 tan x बाय, मतलब आप देख सकते हो एक के बाद एक चेन ज्वाइन होती जाएगी। ठीक है, अब मान लो कि आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो उसके लिए हम वापस tan 2x मतलब tan x प्लस x यूज़ करेंगे। अब tan x प्लस y का तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखा, इसके आगे वाले केस में मैंने दिखाया था tan x प्लस वाई, वो आपको क्या देगा tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x tan y। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tan x प्लस tan y, x अपना y है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, मतलब x है ना, x प्लस y, तो ये y है अपना जो x की जगह पे। ठीक है, तो tan x प्लस tan x क्या देगा हमें 2 tan x, और ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। सेम 12th cot 2x, तो cot 2x क्या देता हमें cos 2x अपन sin 2x। अब ये न्यूमरेटर में जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स कट हो जाएगा तो वो हमें क्या देगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 tan x। तो उसके लिए वो हमें देगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो ये वाला फॉर्मूला आपको खुद करना है, जैसे मैंने tan x प्लस एक्स लिया, आपको cot x प्लस एक्स करना है, और cot x प्लस वाई का फॉर्मूला आपके पास है ही। चलो आगे बढ़ेंगे, सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 tan x, यहाँ पे 2 tan x आएगा। ओके, चलो 13 फॉर्मूला, tan 2x sin 2x हो गया, cos 2x हो गया, tan 2x हो गया, cot 2x हो गया। अब बात करेंगे हम sin 3x की। ठीक है, तो sin 2x के लिए हमने sin x प्लस एक्स किया था, sin 3x के लिए पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे दूं, वो फॉर्मूला है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, और cos 3x का जो फॉर्मूला है वो है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो सबसे पहले बात आपको देखनी है, पहले इसको थोड़ा समझ लो फॉर्मूला क्या कहता है। sin 3x है 3 sin x माइनस 4 sin, तो सबसे पहले बात कि यहाँ पे sin ही है, cos नहीं है। sin का फॉर्मूला आपको sin के फॉर्म में ही मिलेगा, cos का फॉर्मूला आपको cos के फॉर्म में ही मिलेगा। तो ये पहली बात आपको याद रहनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी बात रहेगी तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। चलो, ये कब की बात कर रहे हैं, जब आपको फॉर्मूला याद ना रहे तब की बात। ठीक है, अब sin 3x का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो cos 3x का फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। पहली बात, sin 3x का फॉर्मूला sin के फॉर्म में मिलेगा, cos 3x का फॉर्मूला cos के फॉर्म में मिलेगा। sin 3x का फॉर्मूला देखो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x है, तो वहाँ पे सेम फॉर्मूला उल्टा है। ठीक है, उल्टा है, 3 sin x मतलब वहाँ पे 3 cos x अप्लाई होगा लास्ट में, और 4 sin क्यूब x मतलब यहाँ पे 4 cos क्यूब x पहले आएगा जो यहाँ पे दूसरा था। ठीक है, तो इसका ये याद रखोगे तो ये आपको याद रहने में इजी रहेगा। चलो अब प्रूव कर ले, तो sin 3x मतलब sin 2x प्लस एक्स, ऑलराइट, sin x प्लस वाई, तो sin x cos y मतलब sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x। ठीक है, ऑलराइट, अब sin 2x का मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा 2 sin x cos x इंटू cos x। अब cos 2x मैंने पहले ही बोला था, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा तो मैंने पहले ही बोला था कि sin 3x का फॉर्मूला आपका sin के फॉर्म में आएगा। तो आपको क्या करना है, cos 2x का ऐसा फॉर्मूला सिलेक्ट करना है कि जो सिर्फ और सिर्फ sin के फॉर्म में हो, तो वो फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, वहाँ पे cos नहीं है तो वहाँ cos 2x का फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, और sin x एज इट इज़ रखूँगा। चलो, तो ये हमें देगा 2 sin x cos x इंटू cos x हमें देगा cos स्क्वायर एक्स, 1 इंटू sin x माइनस 2 sin क्यूब x। ठीक है, चलो यहाँ पे अगेन cos स्क्वायर x आ गया,
ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा 10th की आइडेंटिटी cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन। तो बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैंने cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई किया है वो ये रहा, और यहाँ पे मैं 10th की आइडेंटिटी यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। तो 2 साइन एक्स प्लस साइन एक्स हमें देगा 3 साइन एक्स, ऑलराइट। माइनस 2 साइन क्यूब माइनस 2 साइन क्यूब मतलब 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है, ऑलराइट। अब वो वाले फॉर्मूला की बात करें तो cos 3x मतलब cos 2x प्लस एक्स, ठीक है, ऑलराइट। तो cos x प्लस वाई, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो cos 2x cos x माइनस साइन 2x साइन x। चलो अब यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। कौन सा अप्लाई करना है, इसके लिए आपको ये याद रहना चाहिए कि cos 3x का फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ cos के फॉर्म में। तो यहाँ पे cos 2x का मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा जो सिर्फ और सिर्फ cos के फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू cos x माइनस साइन 2x का फॉर्मूला है 2 साइन एक्स cos x इंटू साइन एक्स, ये वाला साइन x, ठीक है। तो 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू cos x मतलब 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू cos x। चलो तो 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को 10th की आइडेंटिटी यूज करें, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, जैसा मैंने यहाँ पे किया था cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos x। तो 2 cos क्यूब एक्स माइनस cos x, ठीक है। तो माइनस 2 इंटू 1 इंटू cos x माइनस 2 cos x माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर इंटू cos मतलब 2 cos क्यूब एक्स। तो 2 cos क्यूब एक्स प्लस 2 cos क्यूब एक्स वो हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स माइनस cos x माइनस 2 cos x मतलब माइनस 3 cos x, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ऑलराइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला है tan 3x। तो tan 3x को प्रूव करेंगे। tan 3x मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ tan 2x प्लस x। तो tan x प्लस y क्या था, tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x tan y। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 2x प्लस tan x बाई 1 माइनस tan 2x tan x। नाउ tan 2x का फॉर्मूला हमने क्या किया था, tan 2x का फॉर्मूला था 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x, ठीक है। सेम यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इंटू tan। फिर से मैं यहाँ पे बीच में बात काटता हूँ आपकी कि आपको ये फॉर्मूला सारे डिराइव नहीं करने हैं, आपको एग्ज़ाम में प्रूव करने नहीं है। ये तब की बात है जब आप फॉर्मूला भूल जाओ। फॉर्मूला याद रखने के लिए सबसे पहले आपको इसके अंदर उतरना होगा, इसको आपको इससे आपको यूज टू होना पड़ेगा। सबसे बेस्ट ट्रिक है रोज़ सुबह उठ के इसको एक बार लिखो, सारे फॉर्मूलाज को एक बार लिखो, या तो ऐसी जगह सिलेक्ट कर लो जहां आपकी नज़र रोज़ जाती हो, वहां पे फॉर्मूला रोज़ चिपका दो, जैसे आपका स्टडी टेबल हो गया, ठीक है। तो रोज़ आप उसको देखते रहोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। और सबसे बेस्ट आप रोज़ सुबह उसको लिख दो एक बार और इसमें यूज टू हो जाओ। इसके एग्जाम्पल बार बार करो, लगातार करो, तो ये फॉर्मूला, क्योंकि यही फॉर्मूला आपको 12th में भी यूज़ होंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपको डिराइव नहीं करना है, मैं सिर्फ कैसे आता है वो दिखा रहा हूँ, बाकी फॉर्मूला तो आपको याद रखने ही होंगे। चलो तो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो 2 tan x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो tan x माइनस tan क्यूब एक्स बाय यहाँ पे भी सेम 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एलसीएम आएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 tan x इंटू tan x तो 2 tan स्क्वायर एक्स, ये कट हो गया तो ये दे रहा है 2 tan x प्लस tan x मतलब 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स
बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर माइनस 2 टेन स्क्वायर, दैट मीन्स 3 टेन स्क्वायर एक्स। वैसे ही आपको कॉट 3x का फॉर्मूला मिलेगा 3 कॉट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स बाय 1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर एक्स। दोनों सेम ही फॉर्मूला है, 10 को रिप्लेस कॉट से करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका पहले फॉर्मूला आएगा, आप सिंप्लीफाई करोगे तो उसका पहला फॉर्म ये वाला आएगा, ठीक है। आप दोनों में माइनस कॉमन निकाल दोगे तो ये वाला फॉर्म उसके बाद मिल जाएगा। देखो ये उसका ये वाला फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, सेम प्रोसेस, cot 3x मतलब cot 2x प्लस x करके सेम। लास्ट आंसर ये आएगा, माइनस दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकाल के आपको ये मिलेगा, ठीक है। आगे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y, sin x माइनस sin y। तो उसके लिए आप एक तरीका देख लो, cos x प्लस cos y। तो इसके लिए आप ये दो फॉर्मूला पकड़ लो, cos x प्लस वाई या cos x माइनस वाई, ठीक है। तो अगर प्लस वाला फॉर्म हो, अगर बीच में प्लस वाला फॉर्म हो तो इसका जो फॉर्मूला, इसका जो आंसर है उसका फर्स्ट टर्म पकड़ लो। अगर बीच में माइनस है तो उसका सेकंड टर्म पकड़ लो। फिर से मैं बोलता हूँ, फिर से देखो, और दूसरी ट्रिक में दिखाऊंगा, cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y और cos x माइनस cos y। तो इनके लिए आपको ये दोनों फॉर्मूला पकड़ने, दोनों सेम ही है, सिर्फ बीच में माइनस प्लस की बात है। और माइनस प्लस को हमें अभी यहाँ पे कंसीडर नहीं करना, हमको सिर्फ टर्म पकड़ने, फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म, ठीक है। कब? जब प्लस टर्म हो, अगर प्लस साइन हो तो फर्स्ट टर्म पकड़ना है और माइनस साइन हो तो सेकंड। अब लिखना कैसे? लिखना सबसे पहले आपको यहाँ पे आगे 2 लिखना है, ठीक है। दोनों में 2 लिखना है, मैं बोलूँगा सारे फॉर्म में आगे आपको 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्लस है तो फर्स्ट वाला फॉर्म आएगा, तो फर्स्ट वाले फॉर्म में कॉस और कॉस, ठीक है। और माइनस है तो सेकंड वाला फॉर्म आएगा, मतलब साइन साइन। ये हो गया। और यहाँ पे जो मैंने ब्लैंक रखा है वो सब यहाँ 4 फॉर्मूला, ऑल फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो आपको अप्लाई करना है एक्स प्लस वाई बाई 2, और यहाँ पे अप्लाई करना है x माइनस वाई बाई 2, सेम x प्लस वाई बाई 2 और यहाँ पे x माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ पे अब आपको आसानी होगी। साइन के लिए आपको ये 2 फॉर्मूला पकड़ना है। अगर प्लस है तो फर्स्ट केस पकड़ लो, और माइनस है तो सेकंड वाला केस पकड़ लो। तो सबसे पहले 2 तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो यहाँ पे आएगा साइन x प्लस वाई बाई 2 देन कॉस x माइनस वाई बाई 2। माइनस है तो सेकंड टर्म पकड़ लो, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस x प्लस वाई बाई 2 कॉस, ठीक है, हो गया। सिर्फ एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है, ये वाले फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे। अगर मैं ये दोनों फॉर्मूला ऐड कर दूं, देखो अगर मैं ये दोनों फॉर्मूला ऐड कर दूं तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y, वहाँ से स्टार्ट करता हूँ राइट हैंड साइड से, प्लस cos x cos y प्लस साइन x साइन y। तो वो हमें क्या देगा? cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, ठीक है। ये वाला टर्म हो गया प्लस ये वाला टर्म, तो इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई देगा। यहाँ पे sin x sin y कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलता है? cos x cos y मीन्स 2 cos x cos y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। सीक्वेंस तो मुझे याद नहीं है यहाँ पे। ऑलराइट, अब मैं डायरेक्ट करूँगा, अब मैं माइनस करूँगा। देखो वही फॉर्मूला, चलो cos x cos y माइनस sin x sin y माइनस cos x cos y, मतलब ये वाला पार्ट कट हो जाएगा। फिर से cos x cos y माइनस sin x sin y माइनस cos x cos y, तो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस sin x sin y हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट कट हो जाएगा और यहाँ पे माइनस अप्लाई हो जाएगा, तो माइनस sin x sin y माइनस sin x sin y वो हमें देगा माइनस 2 sin x sin y। मैंने क्या किया था? ये दोनों टर्म का माइनस डिफरेंस किया था। अब थर्ड फॉर्मूला बनाए खुद। चलो
तो यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस, तो ये वाले दो टर्म कट हो जाएंगे, ये वाले टर्म आपको मिलेगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई आपको देगा 2 साइन एक्स कॉस वाई। कब? अगर मैं साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई करूँ तो। ठीक है, फोर्थ पार्ट माइनस कर ले, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, मतलब ये कट हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर से साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई, मतलब ये पार्ट निकल जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई मतलब 2 कॉस एक्स साइन वाई, वो हमें क्या साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई को माइनस करने से मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला अब आप ध्यान से देखो, तो देखो यहाँ पे cos x, तो cos x का मैं c ले लूँ, यहाँ पे प्लस cos y का c ले लूँ, तो यहाँ पे 2 cos ये जो कॉलम है सारे में सेम आएगा, सब में x प्लस वाई बाई 2 और x माइनस वाई बाई 2 अप्लाई हो रहा है, तो मैं 2cc लिख दूँ तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा, 2cc मतलब 2 cos x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2। तो अब यहाँ पे क्या होगा c माइनस c मतलब माइनस 2ss, यहाँ पे cos x प्लस वाई बाई 2, यहाँ पे sin x प्लस वाई बाई 2, यहाँ पे cos x माइनस वाई बाई 2, यहाँ पे sin x माइनस वाई बाई 2, यहाँ पे s प्लस s, तो वो हमें देगा 2sc, s माइनस s वो हमें देगा 2cc। ठीक है, अब इतना बड़ा याद रखो, इसकी वजह, इसके अलावा अगर आप ये याद रखोगे तो आपको इजी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो इसका मैं शॉर्टकट कर दूं तो इसका उल्टा ही आपको ये मिलेगा, जैसे 2cc, देखो 2cc, तो ये हमें देगा c प्लस सी, देखो इसका उल्टा है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद रहेगा तो ये ऑटोमेटिक याद रहेगा, सिर्फ ये फॉर्म कैसा है, ये कैसे बनेगा वो आपको देखना है। यहाँ पे आप देख लो माइनस 2ss, तो ये आपको देगा c माइनस सी। अगर आप यहाँ से माइनस निकाल दो, अगर ये माइनस में यहाँ से निकाल दो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में तो आपको माइनस करके देंगे नहीं, तो ये माइनस निकाल दूंगा तो ये टर्म आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये टर्म यहाँ पे, बीच में माइनस एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सेम s प्लस मतलब 2sc वो आपको क्या देगा s प्लस s, एंड 2cs वो आपको क्या देगा s माइनस s। तो ध्यान से देखो, तो इसका उल्टा ही ये है, अगर आप ये याद रख लोगे तो ये भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं, रोज लिखो, लगातार लिखो, 11th में तो काम लगेगा ही, 12th में ज़्यादा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के चैप्टर में ज़्यादा अप्लाई होगा। ठीक है, थैंक यू।